काफिसी गवादर का पोशीदा सुनहरी रेत का साहिल। बलूचिस्तान के खूबसूरत साहिल पर एक पोशीदा जोड़ दरियाफ्त किया जाने का मुंतज़िर है। काफिसी बीच गवादर में जुनूबी एवेन्यू ब्लॉक एफ4 सिंगर हाउसिंग स्कीम में वाक़ है, जो कि गवादर कुए बातेल की अक्ब की जानिब सनसेट पार्क के नज़दीक है। सुनहरी रेत का यह अलहदा हिस्सा सियाह को शहरी ज़िंदगी की हलचल से पुरसुकून करार पेश करता है। काफिस नाम बलोची ज़ुबान में कछुए के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये साहिल समंदरी कछुओं के लिए एक अहम अंडे देने की जगह के तौर पर जाना जाता है, जो नरम रेत में अपने अंडे देने के लिए साहिल पर आते हैं। काफिसी बीच गैर आलूदा साहिल के कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सुनहरी रेत साहिल गवादर के गर्म सूरज के नीचे चमकती है। शफाफ पेरोजी पानी आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर लहरें मारता है, जो तैराकी और पानी में खेलने के लिए बिल्कुल मुनासिब है। बुलंद रेत के टेले और नाहमवार चट्टानी तश्कीलात साहिल को घेरे हुए हैं, जो एक दिलकश मंजर पैदा करते हैं। काफिसी की कुदरती खूबसूरती बड़ी हद तक तरक्की से बची हुई है, जिससे इसकी असलालत बरकरार है। काफिसी बीच के सबसे खास खुसूसियात में से एक उसका कतरे मुब्तला सब समंदरी कछुओं के लिए अंडे देने की जगह के तौर पर जाना जाता है। मादा कछुए साल बसाल इस साहिल पर वापस आती है ताकि अपने अंडे दें। इन्हें गहरी रेत में दफन कर दें। तकरीबन 2 महीनों के बाद छोटे बच्चे निकलते हैं और समंदर की तरफ अपना खतरनाक सफर शुरू करते हैं। इस हैरत अंगेज कुदरती मंजर को देखना सियाह के लिए एक हकीकी जादुई तजुर्बा है, जो अपनी मुलाकात का वक्त सही तरीके से मुंतखब करने में कामयाब होते हैं। काफिसी बीच के करीब पानी समंदरी जिंदगी से भरे हुए हैं। रंग बिरंगी अस्तावी मछलियाँ कम गहरे पानी में तैरती है। ये गनी माहौलियाती निज़ाम और सैर व सियाहत के शौकीन अफराद के लिए एक जन्नत है, जो कुदरती मनाजिर की दुनिया की तलाश के लिए बेताब है। मछली पकड़ना भी मकबूल है। कम समंदरी सतह के वक्त चट्टानों के दरमियान दिलचस्प टायरफॉल उभरते हैं, जो छोटे कीड़ों, समंदरी सितारों और दीगर जज़्रुमत के जानवरों को बना देते हैं। साहिल पर घूमने वाली समंदरी सतह, पैक कराने वाली लकड़ी और दीगर खजानों की तलाश में खुश होते हैं, जो साहिल पर आ जाते हैं। हवा और लहरों से रेत में बनने वाले तब्दील होने वाले नमूने फितरत की फनकारी के लिए एक लामहदूद कैनवस फराहम करते हैं। पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा तरक्की याफ्ता साहिली मकामात के बरअक्स काफिसी खुशकिस्मती से एक अलग पुरसुकून और गैर दरियाफ्तशुदा बीच है, जहाँ सियाहों का रश और भीड़ दीगर साहिलों के मुकाबले में कम देखने को मिलता है। इसके दूर दराज मकाम और बड़े सियाहती बुनियादी ढांचे की कमी ने इसे ज़्यादातर सियाह के रडार से दूर रखा है। जो लोग सफ़र करते हैं, इन्हें एक पुरसुकून, कुदरत से करीब तजुर्बे का इनाम मिलता है। पुरअमन माहौल जदीद ज़िंदगी के दबाव से दूर हकीकी आराम और तजदीद की इजाज़त देता है। लहरों की टकराने की आवाज़ एक तस्कीन बख्श साउंडिंग ट्रैक फराहम करती है, जैसे सियाह साहिल के किनारे चहलकदमी करते हैं या रेत पर आराम करते हैं। रोशनी के कम आलूदगी के साथ रात का आसमां बेशुमार चमकते सितारों के साथ जिंदा हो जाता है। शहरी आसमां के धुंधलेपन के आदि शहरी बाशिंदों के लिए एक हैरत अंगेज मंजर। अरब समंदर में रंगों की आमेजिश में डूबते सूरज को देखना हर दिन का खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। तन्हाई और खुदशुनासी के ख्वाहिशमंदों के लिए काफिसी बीच वहाँ पर मौके पेश करता है। मराकबा करने, योगा की मशक करने, जर्नल लिखने या महज पुरसुकून गौर व फिक्र में बैठने के लिए एक खामोश जगह तलाश करें। वसी खुली जगह और फितरत के रिदम के साथ राब्ता जिंदगी के चैलेंजों को सही तनाजुर में रखने में मदद करता है। बहुत से सियाह यहाँ वक्त गुजरने के बाद अंदरूनी सुकून और तजदीद का एहसास महसूस करते हैं, जहाँ आराम यकीनी तौर पर पेश किया जाता है। काफिसी बीच मुहिम जू की ख्वाहिश रखने वालों को भी पूरा करता है। मुस्तकिल साहिली हवाएं इसे काइट बोर्डिंग और विंड सर्फिंग के लिए एक शानदार जगह बनाती है। तजुर्बाकार सवार लहरों से हवा में उछलकर कुछ रोमांचक कारनामे सरअंजाम दे सकते हैं, जबकि नुस्खिया मकामी असातिज़ा से असबाक ले सकते हैं।
کم گہرے پانی میں کھڑے ہوکر پیڈل بورڈنگ ایک اور مقبول سرگرمی ہے۔ کافی سی بیچ کے آس پاس کا ناہموار علاقہ پیدل چلنے کے شاندار مواقع فراہم کرتا ہے۔ ساحل پینورمک نظاروں کے لیے چٹانی سرے پر چڑھیں یا صرف پیدل قابل رسائی پوشیدہ جگہوں کی تلاش کریں۔ خشک موسم میں کسی بھی طویل سفر کے لیے کافی مقدار میں پانی اور سورج سے تحفظ لانا یقینی بنائیں۔ کافی سی بیچ کا دورہ ساحلی بلوچستان کی امیر ثقافت اور گوادر خاص کوہ باتیل کے روایات کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ مقامی بلوچ لوگ نسلوں سے سمندر کے ساتھ ہم آہنگی میں رہ رہے ہیں۔ ماہی گیری اور تجارت ان کی روزی روٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ساحل پر اپنے جال کی مرمت کرنے والے دوستانہ ماہی گیروں یا مہارت سے اپنی لکڑی کی کشتیوں کو لہروں سے گزارنے والوں کے ساتھ بات چیت اس وقت کے ساتھ آزمودہ طرز زندگی کی ایک جھلک پیش کرتی ہے اور یہ تمام ساحل بلوچ اور مقامی ماہی گیروں کی روح رواں ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو سمندر کے بیٹے کہتے ہیں۔ جیسے جیسے کافی سی بیچ کی قدرتی خوبصورتی کے بارے میں خبر پھیلتی ہے، یہ سیاحت اور ترقی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ اگرچہ بہت سے مقامی لوگوں کی طرف سے معاشی مواقع کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، لیکن نازک ساحلی ماحولیاتی نظام کو محفوظ رکھنے کے بارے میں جائز خدشات ہیں۔ انڈے دینے والے سمندری کچھوے خاص طور پر انسانی مداخلت اور رہائش گاہ کے نقصان کے لیے کمزور ہیں۔ کافی سی بیچ جیسی غیر آلودہ قدرتی تربیت میں وقت گزارنے کے بارے میں کچھ واقعی خاص ہے۔ جدید زندگی کی پریشانیوں سے آزاد سیاح اکثر امن اور دوبارہ رابطے کا گہرا احساس محسوس کرتے ہیں، خود کے ساتھ بھی اور قدرتی دنیا کے ردم کے ساتھ بھی۔ ننگے پاؤں ریت پر چلنے، لہروں کو سننے اور وسیع افق پر نظر ڈالنے کا سادہ عمل جسم اور روح کے لیے گہرائی سے تجدید کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کافی سی بیچ سے تازہ دم، متحرک اور اپنے مقاصد اور خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے نئے جوش و خروش کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔